नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त यहाँ पे मैं दो शब्द आपके लिए लिखूंगा, खूब ध्यान से देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का यह क्लास है दोस्त। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि इस क्लास को आप देख लेते हैं लास्ट तक तो आपको हिंदी लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी आप हमेशा बोलते हैं ना कि सर कठिन कठिन शब्दों को लिखने में बड़ा दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे मैं दो वर्ड आपको बता रहा हूँ। एक वर्ड यहाँ पे है दोस्त, खूब ध्यान से देखिए। ये लिखा है शार्प। क्या लिखा है? शार्प। और एक लिखा है यहाँ पे देखिए श्राप। ध्यान दीजिए, दोनों का प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो आपको इसमें थोड़ा सा अंतर लगेगा। शार्प, श्राप। देखिए शार्प, श्राप, यानी ये जो प के ऊपर है रेफ की मात्रा है। क्या है? ये जो प के ऊपर लगा है इसको हम लोग रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ की मात्रा है। और यहाँ पे ये जो है ना दोस्त, ये संयुक्त अक्षर है। कहने का मतलब है कि ये जो तालव्य श हम लोग लिखते हैं ना, इसी में दोस्त ये पदेन र की मात्रा लगा है। क्या लगा है? पदेन र की मात्रा लगा है। जैसे हम लोग लिखते हैं श्रीमान, देखिए यहाँ पे श्री माँ न। तो आज तक आप इसको पढ़ते लिखते आ रहे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता होगा कि सर यहाँ पे ये क्या, ये तो हम लोग क से लेकर घ तक पढ़ लेते हैं तो ये अक्षर तो कहीं मिलता ही नहीं है। ये कहाँ से आकर टपक जाता है? दोस्त ये अकेले नहीं है, ये पदेन र की मात्रा के मिलने से बना है। एक और आपको कंफ्यूजन अब पदेन र की मात्रा सुनकर हो रहा होगा कि सर जैसे लिखा रहता है ट्रक या ट्रेन, इस प्रकार से नीचे क्यों लगा रहता है? दो ठो ऐसे नीचे क्यों लगा रहता है? अगर वहीं लिखा रहे कहीं पे क्रम, क्या लिखा रहे? क्रम, तो इसमें एक ही लगा रहता है। आज की इस क्लास में दोस्त इत्मीनान से एक एक चीज को बड़ा बारीकी से मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस 10वें क्लास में। दोस्त ऑलरेडी मैं 9 क्लास करा दिया हूँ, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत से मैं आपको हिंदी लिखना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ दोस्त? हिंदी लिखना सिखा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों का बहुत प्यार मिला है। इतने सारे क्लासेस जो भी मैं अपलोड किया हूँ, बहुत सारे दोस्त पूरा फुल वॉच कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हिंदी लिखने का क्लास का मांग है। तो दोस्त आज का ये 10वां क्लास है। कौन सा क्लास है? 10th क्लास है। इस क्लास में मैं आपको बड़ा ही इत्मीनान से एक एक शब्दों को, जो कठिन कठिन शब्द है जैसे कि संयुक्त पदेन र की मात्रा। पदेन, देखिए एक शब्द मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, पदेन। पदेन का मतलब पैर होता है। क्या होता है? पैर, जो नीचे लगे, किसी भी अक्षर में कहाँ लगे? नीचे लगे। ये जो मात्रा आप देख रहे हैं कहाँ लगा है दोस्त? ये सब अक्षर में ऐसे नीचे लगा हुआ है। अब यहाँ पे दो तरीका का है। एक है, देखेंगे ठ के नीचे से 2 ठो लगा है, ड के नीचे से 2 लगा है, ढ के नीचे 2 लगा है और अ के नीचे एक ही लगा है। तो ये किस अक्षर में ऐसे 2 ठो लाइन लगता है और किस अक्षर में एक ही लाइन लगता है, ये सब कुछ इत्मीनान से शब्दों के सहायता से देख लीजिए। बड़ा ही सुंदर तरीका से एक एक के पैराग्राफ को मैं सजाया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो शब्द भी है, तोड़ तोड़ कर मैं आपको चीजों को सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा अक्षर पे सीखते हैं और इन मात्राओं को पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये मात्रा है क्या। तो देखिए मैं क्या बताया हूँ दोस्त, पदेन र। क्या? देखिए आपको ध्यान से, पदेन र बोलते हैं। इसको आप संयुक्त पदेन र भी बोल सकते हैं। संयुक्त, देखिए यहाँ पे संयुक्त अक्षर क्या बोल सकते हैं? संयुक्त अक्षर र। ये क्या हो गया? संयुक्त अक्षर र। इसको आप पदेन की मात्रा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पदेन की मात्रा। खूब ध्यान से समझिए दोस्त, पदेन की मात्रा यानी ये मात्रा जो है किसी भी अक्षर में नीचे लगता है। और ये मात्रा कैसे होता है? एक खड़ी लाइन होता है या 2 ऐसे होता है। यानी जो हम लोग बड़ा ABCD लिखते हैं ना, तो बड़ा ABCD हम लोग ऐसे लिखते हैं, बीच में से काट देते हैं। इसमें काटना नहीं है, केवल 2 ठो इस तरीका से आपको खींच देना है। अब हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे ये लगेगा और कहाँ पे ये लगेगा। ये सबसे पहले समझना है। ये तो कंफर्म हो गया कि यह किसी भी अक्षर में नीचे लगेगा। कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा।
अब यह किस किस अक्षर में कहाँ पे लगेगा, इसका उच्चारण कैसे होगा, इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, और कुछ कुछ इस प्रकार के शब्द हैं जो आज तक, देखिए जैसे हम लोग ये लिखते हैं ना दोस्त, जैसे ध्यान से देखिए, ये मात्रा मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं, मात्रा। ये जो त्र देख रहे हैं ना, ये त्र जो है, ये त आधा त और र के मिलने से, यानी यही पदेन र की मात्रा इसमें जुटता है। यानी ये देखिए, ये आधा त हो गया, इसी में ये मात्रा देखिए, ये वाला जुट गया आकर, तो ये त्र बनता है जो हम लोग लिखते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिखा भी हूँ, यहाँ पे कुछ शब्दों के सहायता से मैं आपको सिखाऊंगा, अक्षरों में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो ये चीज तो देख लिए। देखिए जैसे ये पहले दो ठो लाइन जो है ये किस में लगता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो दो लाइन है ये किस में लगता है। सबसे पहले आपको एक ही चीज याद रखना है कि जो हम लोग ट पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं दोस्त, ट पढ़ते हैं, ट ठ, देखिए यहाँ पे ट ठ ड ढ और अड़ा नहीं, ये क का अंग। तो ये देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4, ये 5। पूरे व्यंजन वर्ण में जो हम लोग क से लेकर ज्ञ तक पढ़ते आ रहे हैं, उस पूरे व्यंजन वर्ण में ये 5 ऐसे वर्ण हैं जिसमें ये 2 ठो ऐसी लाइन लगेगा। क्या लगेगा, 2 ठो लगेगा। ये क्यों लगेगा दोस्त, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कोई भी चीज जो है आपको प्रूफ के साथ सीखना है कि दिमाग में बैठ जाए, और जब भी आपको कोई शब्द बोले लिखने के लिए, जैसे बोले तुरंत आप सही तरीके से उसको लिख दें। लिखने का सबसे बड़ा नियम यही है, जब आप सीख रहे हैं, हम पर विश्वास किए हैं, इस चैनल के माध्यम से चीजों को सीख रहे हैं, तो पूर्ण रूप से विश्वास रखिए दोस्त। मैं एक एक क्लास आपको इतना सुंदर तरीके से दूंगा कि एक बार देख लेने से आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे जो है, मैं ये चीज पहले बता दूं कि ये 5 अक्षर हैं जिसमें इस प्रकार से मात्रा लगते हैं। कैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं। जैसे ट है तो इसके नीचे ऐसे लगेगा, ठ है तो इसके नीचे ऐसे लगेगा, ड है तो इसके नीचे ऐसे लगेगा, ढ है तो इसके नीचे देखिए यहाँ पे ऐसे लगेगा, और ये अंग के नीचे भी इस तरीके से लगेगा। क्यों लग रहा है ये समझिए। ये जो हम लोग क ख पढ़ते हैं दोस्त, तो क के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, ख ग घ, और ये अंग आता है। चष्मा में क्या होता है, छ होता है, छ के बाद देखिए छ, उसके बाद देखिए यहाँ पे ज झ, और ये यहाँ आता है। जो हम लोग तसदा लिखते हैं, टसदा तो यहाँ पे समझ गए। तसदा जो हम लोग लिखते हैं, त के बाद थ द ध और ये न, ठीक है। उसके बाद पफुआ है, प के बाद फ है, ब है, भ है, म है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका नियम क्या याद रखना है। जितने सारे ये सब शब्द आप देखे हैं, सब में एक खड़ी लाइन नीचे आया है। क्या आया, खड़ी लाइन। जैसे हम लोग ये जो ख भी लिखे, इसमें खड़ी लाइन आया कि नहीं। हम लोग ये जो क लिखे, इसमें खड़ी लाइन आया, ख में भी खड़ी लाइन आया, ग में भी खड़ी लाइन आया है। देखिए यहाँ पे घ में भी एक खड़ी लाइन आया है, ठीक है ना, सीधे नीचे की ओर। ये जो छ हम लोग लिखे, इसमें भी एक खड़ी लाइन आ गया, च में भी आया है, खूब ध्यान से समझिए, ज में भी आया है, झ में भी आया है। दोस्त इतना दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं ना, ये चीज आपको कहीं नहीं मिला होगा और नहीं मिलने वाला है। विश्वास रखिए, मैं आपको वादा किया हूं कि हिंदी में आपको सिखाऊंगा, 100% लिखना सिखाऊंगा। तो विश्वास रखिए, जितने सारे क्लासेज है उसको देखिए। अब तक 9 क्लास अपलोड हो चुका है। 9 क्लास इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त, नहीं देखे होंगे तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इस नंबर पे आप केवल HL लिखकर व्हाट्सअप पहले बना लीजिए, कॉल करने का प्रयास मत कीजिएगा, पहले व्हाट्सअप बना लीजिए। व्हाट्सअप बनाने के बाद केवल HL लिखकर मेरे पास कमेंट कीजिए। मैं पूरा फ्री में आपको जितना क्लासेज में कराया हूँ ना, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक नंबर वाइज क्लासेज है, मैं भेज दूंगा आपको। ये 10वां क्लास पर इत्मीनान से देख लीजिए। इसके बाद और भी क्लासेज अपलोडेड होंगे, सब उसी प्लेलिस्ट में आपको समय समय से मिलते चले जाएंगे। तो मैं क्या सिखा रहा था दोस्त कि ये सब जो अक्षर है ना, सब में एक क्या है, खड़ी पाई जरूर है। इसमें भी खड़ी पाई है, यहाँ पर भी द हम लोग लिखते हैं, इसमें भी खड़ी पाई है। देखिए ध में भी है, न में भी है, म में भी है, देखिए यहाँ पे भ में भी है, सब में है। समझ रहे हैं ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग टसडा लिखे हैं ना,
इसमें खड़ी पाई नहीं या नीचे तक, नीचे आके गोल हो गया है। क्या हो गया है? गोल हो गया है। जैसे ट हम लोग लिखे हैं तो ट में क्या हो गया? ऐसे नीचे गोल हो गया, ठ में भी नीचे गोल हो गया, ड में भी गोल हो गया है, ढ में भी गोल हो गया, यानी नीचे नीचे ये गोल हो जाए इस तरीका से, या कैसे भी यानी खड़ी लाइन नहीं रहे। जिस अक्षर में नीचे से गोल हो जाए, खड़ी लाइन नहीं रहे, उसमें एक खड़ी लाइन के बदले हम लोग मिलाकर और इस तरीका से मात्रा डालते हैं, समझ गए। और जिसमें खड़ी लाइन है उसमें मात्रा एक ही ऐसे तिरछी लाइन डाला जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो अक्षर आप देख रहे हैं सब में कैसे लगा है? एक लाइन लगा है। यहाँ पे देखिए ग में भी एक, ये जैसे अंग आया तो दो ठो आगे, क्योंकि नीचे क्या है? गोल है, एक लाइन नहीं खींचेंगे। अब समझिए एक लाइन खींचने से गलती कहाँ होगा? अगर ये सब जो अक्षर आप लिख रहे हैं इसमें एक लाइन खींचने से ये गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा, ठीक ना। देखिए ट में है दो ठो ऐसे, ठ में भी है, ड में भी है, ढ में भी है, अड़ा में एक ही लाइन है। अड़ा में क्यों है? क्योंकि एक लाइन ऑलरेडी खिंचा हुआ है, उसी लाइन पे एक तिरछी खींच देना है, हो जाएगा। बाकी सब ये देख रहे हैं, खूब इत्मीनान से पहले समझ लीजिए दोस्त, समझना बहुत बड़ी चीज है। तो ये चीज जान गए आप, केवल एक लाइन ऐसे खींच देने से सब में क्या लग जाएगा? पदेन र की मात्रा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पदेन र की मात्रा लग जाएगा। अब इसका उच्चारण कैसे होता है? इसका उच्चारण कैसे होता है अब हम लोग ये समझेंगे। देखिए दोस्त, जिस भी अक्षर में ये लगा रहता है ना, उस अक्षर के तुरंत बाद, देखिए जैसे क में लगा तो क्र, ट में लगा तो ट्र, प में लगा तो प्र, च में लगा तो च्र, ग में लगा तो ग्र। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ग में ये मात्रा लगता है, देखिए ये ग में अब ये मात्रा लगेगा जब ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? ग्र। और इसके साथ कोई भी अक्षर आप जोड़ेंगे तो वैसे ही उच्चारण हो जाएगा ग्रह, ग्रह। अड़ा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रहण। क्या हो जाएगा? ग्रहण। क्या हो जाएगा दोस्त? ग्रहण। अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। मैं शुरुआत में एक शब्द आपको बताया हूँ, यहाँ पे देखिए सार्प, देखिए सार्प और श्राप। क्या मैं बताया हूँ? सार्प और श्राप। तो देखिए ये श्र है, श्र श्र, समझ रहे हैं ना। अच्छा, क्लास 8 में मैं आपको री की मात्रा सिखा दिया हूँ, ये पदेन की मात्रा है। इसके बाद वाला क्लास खूब आराम से आप देख लीजिएगा, उसमें आपको या तो 11 मतलब कि 11 या 12 क्लास में आपको वो मिल जाएगा। ये रेफ की मात्रा का स्पेशल मैं क्लास करा दूंगा, इंतजार कीजिए दोस्त। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए अभी भी, और इस क्लास को पहले लास्ट तक देखिए, बहुत सारा चीज अभी मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्त क्या हो गया? ये श्र हो गया, तो ये श के साथ लगा है। क्या लगा है? श के साथ लगा है, तो एक नया अक्षर ऐसे बना है ये, ठीक है। लेकिन ये जो रेफ की मात्रा है इसके ऊपर लगता है, इसका अलग रूल है। और ये जिस भी अक्षर में लगता है उसके पहले, ये जिस भी अक्षर में लगता है रेफ की मात्रा, उसके पहले र का उच्चारण होता है काफी तेजी से। लेकिन ये जो पदेन र की मात्रा है, जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर के बाद उच्चारण होता है, उस अक्षर के बाद उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे ड में लग गया तो क्या हो गया? ड्र। क्या पढ़ेंगे? ड्र। और म क्या पढ़ देंगे दोस्त? ड्रम। क्या पढ़ेंगे? ड्रम। यहाँ पर देखिए ट के नीचे लगा तो क्या हो गया? ट्र। क्या हो गया? ट्र। और क तो क्या हो गया दोस्त? ट्रक हो गया। क्या हो गया? ट्रक। वहीं यहाँ पे देखेंगे च, क और इसमें लगा है तो ये क्या बन गया? चक्र। क्या बन गया दोस्त? चक्र बन गया। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? चक्र पढ़ेंगे। अब आइए यहाँ पे मैं शब्दों को लिखा हूँ, कुछ शब्दों को लिखा हूँ इसको अरेंज करके। अब इसको आपको सीखना है दोस्त। ऑलरेडी आप ये सब मात्राएं सीख चुके हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट किया हूँ। ये सब मात्रा आप सीख चुके हैं। आज की इस क्लास में मैं इसी को सिखा रहा हूँ, पदेन र की मात्रा। इसके बाद अभी आय तक सीख चुके हैं, ए तक सीख चुके हैं, ठीक ना। अ, ओ, औ ये सब बाकी है, आगे मैं कराऊंगा, आपको देखना भी है। यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पे खुद से टाइपिंग है, देख सकते हैं। जैसे ये लिखा है दोस्त ट्रक,
प्रूफ के लिए मैं रखा हूं यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ट्रक, ट्रक के नीचे ऐसे 2 ठो लगा है, ड्रम देखिए ड के नीचे लगा है ऐसे 2 ठो, राष्ट्रीय, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड को यहाँ पे मैं आपके साथ लिखा हूं, जैसे राष्ट्रीय, ट्रॉली, क्या लिखा है दोस्त, ट्रॉली, ये देखिए भ्रम, भ के नीचे ऐसे लगा है, उम्र, जैसे कोई पूछना आपका उम्र कितना है, द्रव्य, ठीक ना, देखिए ऐसे लगा है, नम्र, प्रकाश, क्या लगा है दोस्त, प्रकाश, ग्रंथ, प्रकार, प्रभाव, क्या लिखा है, प्रभाव, प्रतीक। दोस्त मैं इस क्लास में आगे आपको मैं खुद बोलूंगा, आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, जैसे सभी क्लास में मैं कराता हूं, इसलिए अभी देखिए क्लास छोड़िएगा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक ना। देखिए क्या लिखा है, प्रमाण, प्रकट, प्रमोद, ठीक ना, प्रवेश, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। कुछ शब्दों को यहां पर भी देख लीजिए आप आराम से, जैसे यहां पे देखिए कुछ शब्दों को, जैसे ये लिखा है दोस्त व, और देखिए क में लगा है नीचे तक, कैसे पढ़ेंगे, वक्र, क्या पढ़ेंगे दोस्त इसको, वक्र, ठीक ना, वक्रतुंड महाकाय सुने होंगे आप, तो ये लिखा है वक्र। देखिए कब्र, कब्र, क्या पढ़ेंगे इसको, कब्र, कब्र, ब्र, देखिए ब्र, ब में नीचे लगा है पदेन्द्र, ब्र, कब्र, ठीक ना। देखिए ग्रंथ, क्या पढ़ेंगे दोस्त, ग्रंथ, शुक्र, क्या पढ़ेंगे, शुक्र, शुक्र, ट्रेन, क्या पढ़ेंगे दोस्त, ट्रेन, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, ट्रेन, ट्रक, क्या है, ट्रक, ड्रामा, ठीक ना, वाड्रा, देखिए ये सब शब्द देखिए, वाड्रा। अच्छा ये तो वाला देख लीजिए, सत्र, यानी ये आधा तो और ये पदेन्द्र मिलकर एक त्र बना है, जो हम लोग यरल में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, यरल में पढ़ते हैं ना, यरल व तलब्श मूर्धन्यश दंतस ह छ त्र पढ़ते हैं हम लोग, और उसके बाद ग, तो यही त्र है। तो देखिए ये त्र आज सीख गए होंगे आप कि ये त्र कोई अपना अक्षर नहीं है, ये 2 अक्षरों के मिलने से बना है, एक त से और एक पदेन्द्र से, ठीक ना, यही पदेन्द्र मिला है और ये आधा त, ठीक ना। तो क्या बन गया, सत्र, पत्र, चित्र, नक्षत्र, क्या लिखा है दोस्त, नक्षत्र। चलिए और भी शब्द है, देख लीजिए, मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए, पहले इन सब शब्दों को देख लीजिए। जैसे श्रीमान, देखिए श्री, क्या आ गया, श्री, यानी ये तलब्य श के साथ मिला है पदेन्द्र, तो ये ऐसे बन गया है, क्या बन गया है दोस्त, इस तरीके से बन गया है। जैसे मैं लिखा हूं श्रीमान, श्रीमती, ठीक ना, श्रेष्ठ, सब उसी श्र से लिखाएगा, ठीक है। देखिए श्रवण, क्या लिखा है, श्रवण, अश्रु, क्या लिखा है दोस्त, अश्रु, भ्रमण, भ्रमण, ग्रहण, क्या लिखा है, ग्रहण, प्रणाम, प्रणाम, क्या लिखा है, प्रणाम, जैसे प्रणाम गुरुजी ऐसे बोला जाता है ना, तो प्रणाम। यहां पे देखिए दोस्त प्रवेश, प्रवेश, क्या पढ़ेंगे, प्रवेश, त्रेता युग, त्रेता युग, क्या पढ़ेंगे दोस्त, त्रेता युग, प्रयोग, क्या पढ़ेंगे, प्रयोग, क्या पढ़ेंगे दोस्त, प्रयोग। अब चलिए ये सब चीज आप समझ गए, मैं अब आपको कुछ शब्द बोल रहा हूं, लिखना है, फिर यहाँ पे मिलाना है कि आप कितना सही लिख रहे हैं कि गलती लिख रहे हैं। चलिए पहला शब्द लिखेंगे दोस्त, श्रोता, क्या लिखेंगे, श्रोता, श्रोता, श्रोता। अब देखिए 2 ठो होता है, एक स्रोत होता है, क्या होता है, समझिए चीजों को, एक होता है स्रोत, हम लोग ऐसे लिखते हैं स्रोत, और हम बोल रहे हैं दोस्त श्रोता, यानी सुनने वाला को श्रोता बोला जाता है, उसको ऐसे लिखा जाता है श्रोता, श्रोता। ये सब बड़ा बारीक की चीज है, बड़ा माइनर चीज है, गलतियां होती हैं बार बार इन सब वर्ड में, इसलिए मैं इस प्रकार के शब्द को आपको बोलकर प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि आपको फिर आने वाले समय में ऐसे शब्दों में गलतियां नहीं हो। पढ़ाने के लिए मैं भी आता, कुछ शब्दों को बोल देता, पढ़ा देता, चला जाता, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप देखते भी क्लास को, लेकिन
मैं वादा किया हूं शुरुआत में ही कि जो भी सिखाऊंगा ऑथेंटिक सिखाऊंगा, और मैं आपको 100% मन से दिल से मैं बोलता हूं कि लिखना सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा, बशर्ते आपका सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए कि रेगुलर आप क्लास को देखिए। और भी क्लासेज है सभी देखिए मेरे चैनल पे। और दोस्त जो भी क्लास देखिए लास्ट तक देखिए, इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्त लिखेंगे भ्रामक। क्या लिखेंगे? भ्रामक। 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 तो देखिए भ्रामक कैसे लिखेगा? भ में ऐसे पहले पदेन रख देंगे, भ्रा आकार दे देंगे, म और क, क्या हो जाएगा? भ्रामक। ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे द्रोणा। क्या लिखेंगे? द्रोणा। जैसे द्रोणाचार्य सुने ना, तो द्रोणा लिखेंगे, द्रोणा। द्रोणा देखिए कैसे मिलाना है दोस्त, यहाँ पे देखिए द लिखने के बाद ऐसे दे देंगे, द्र ओ की मात्रा लगाएंगे तो द्रोणा, ऐसे ना, द्रोणा। ठीक ना। इसी में चार्ज जोड़ देते थे, एक बड़ा शब्द बन जाता, नाम बन जाता, द्रोणाचार्य। तो ये देखिए ये रेफ की मात्रा है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, ये अलग है। तो द्रोणाचार्य एक शब्द बन गया। इसके बाद लिखेंगे दोस्त, इसके बाद लिखेंगे प्रवेश। क्या लिखेंगे? प्रवेश। प्रवेश। देखिए प्रवेश कैसे लिखाएगा? प में ऐसे पहले पदेन रख दे देंगे, प्र वे। ध्यान देना है पहले उन अक्षरों पे ध्यान देना है जिस अक्षर में र का उच्चारण हो रहा है, उस अक्षर को सही तरीका से लिखना है। बाकी उसके अगल बगल के जो अक्षर हैं वो तो आसानी से आप लिख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस पर क्लासेस कराया हूँ, करा भी रहा हूँ। ठीक ना। तो प्रवेश हो गया। उसके बाद लिखेंगे दोस्त सुग्रीव। क्या लिखेंगे? सुग्रीव। 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 तो देखिए सुग्रीव कैसे होगा दोस्त? यहाँ पे सु यानी स में उ की मात्रा सु, ग्री यानी ग में ये पदेन र और बड़ी की मात्रा, ठीक है ना, ग्री व, क्या होगा? सुग्रीव। सुग्रीव। अग्रिम। इसके बाद लिखेंगे दोस्त अग्रिम। 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 तो देखिए अग्रिम कैसे होगा? अ यही ग में ऐसे पदेन र की मात्रा बड़ी की, फिर म, अग्रिम। ठीक ना। उसके बाद लिख लेंगे दोस्त मेट्रो। क्या लिखेंगे? मेट्रो। 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 अब ट्र में देखिए कैसे है, ट में कैसे लगा मात्रा, देखिए मेट्रो यानी में ट्रो, ऐसे देखिए ट्रो, क्या हो गया? मेट्रो। ट्रेनर। क्या लिखेंगे दोस्त? ट्रेनर। ट्रेनर। ट्रेनर देखिए ट में ऐसे पदेन र की मात्रा एकले ट्रे न र, क्या हो गया? ट्रेनर। ठीक ना। ड्राइवर। क्या लिखेंगे दोस्त? ड्राइवर। ड्राइवर। ड्राइवर देखिए ड में पहले सबसे पहले ऐसे पदेन रखी मात्रा का, ड्रा ई वर, आसान है दोस्त, ड्राइवर। ड्राइवर हो गया। उसके बाद लिख लेंगे दोस्त प्रगति। क्या लिखेंगे? प्रगति। 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 तो देखिए प्रगति, ऐसे प्रगति। इसके बाद लिखेंगे दोस्त प्रगति के बाद, प्रगति के बाद लिख लेंगे कद्रदान। 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 देखिए यहाँ पे क द के नीचे से कद्र दा न, कद्रदान। कद्रदान हो गया। वक्रतुंड। क्या लिखेंगे? वक्रतुंड। थोड़ा कठिन कठिन वर्ड है ऐसा, वक्रतुंड। वक्रतुंड। देखिए यहाँ पे व और ये क में पदेन रहा, वक्र
तू, ये आधा अड़ और ड, वक्रतुंड, वक्रतुंड हो गया। तो इस प्रकार से आप पदेन र वाले शब्दों को लिखेंगे। अब मैं आपको 5 शब्द बोल रहा हूं, आप इसको या तो व्हाट्सएप पर लिखकर मैसेज कर देंगे या इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप भेजिए। मैं देखता हूं कितना सही लिखते हैं, गलत लिखते हैं, आपका प्रैक्टिस कैसा रहा, क्योंकि लास्ट में ये चीज खुद से आपको देखना पड़ेगा कि मैं सीखा कि नहीं सीखा, ठीक ना। चलिए शब्द लिखते चलेंगे, केवल मैं बोलूंगा। पहला शब्द लिखेंगे दोस्त, द्रव, द्रव। एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव, तो द्रव लिखेंगे, द्रव्य नहीं द्रव हो गया। उसके बाद लिखेंगे विद्रोह, विद्रोह, विद्रोह। उसके बाद लिखेंगे फिक्र, फिक्र नहीं, कोई बड़ा फिक्र है तो फिक्र, फिक्र, फिक्र। समग्र, क्या लिखेंगे दोस्त, समग्र, समग्र, समग्र। इसके बाद लिखेंगे ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा। इसके बाद लिखेंगे दोस्त ट्रेनर, ट्रेनर। शायद 5 से ज्यादा शब्द हो गया होगा, तो इतने शब्द को आप कमेंट में लिखिए। और वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा दोस्त। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे तो पैसा अभी लग नहीं रहा है। बहुत जल्दी दोस्त अपना ही ऐप, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा ऐप, लगभग मतलब 1-2 सप्ताह के अंदर में ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा ऐप लॉन्च होने वाला है, जिसमें आप जैसे चाहे वैसे आपको पढ़ाया जाएगा, कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ मिनिमम चार्ज रहेगा, ज़्यादा चार्ज नहीं रहेगा, मिनिमम चार्ज रहेगा जिसको आप आसानी से दे पाएंगे। जो एक बार आप किसी दुकान पे जाते हैं फास्ट फूड के तो उतना खा जाते हैं, इतना मिनिमम चार्ज रहेगा। और आप आसानी से वहाँ पे लाइव क्लास के माध्यम से, डाउट क्लियरेंस के माध्यम से हर चीज़, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी लिखना, सब कुछ उस पर, मैथ वगैरह सब कुछ का क्लास कराया जाएगा। वो आपको एप्लीकेशन बहुत जल्दी मैं दे दूंगा, वो अभी बन रहा है, थोड़ी सी समय लगेगा। तब तक दोस्त इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिए। ये चैनल पर रेगुलर क्लासेस चलेंगे ही, लेकिन वो एक अलग तरीका से मेहनत हो रहा है कि ताकि जो दोस्त इधर उधर भटक जा रहे हैं ना, वहां से भी सीख सके, अच्छे से सीख सके और बढ़िया से बात करके चीजों को अपने अंदर, नॉलेज को जल्दी से जल्दी ग्रहण करके अपने मुकाम तक पहुंचे। जो भी काम करते हैं उसमें जल्दी से जल्दी सक्सेस हो। तो चलिए दोस्त, मेरा शुभकामना आपके साथ ढेरों सारा है। चलिए आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।